Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi, welcomes you in my today's lecture of Business Organization. In today's lecture, we will discuss the topic Partnership Deed. इससे पहले लेक्चर में मैंने आपसे पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट, उसके एडवांटेजेस, उसके डिसएडवांटेजेस और टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों रहती है। पहले बात करते हैं डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड इज एन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स रिलेटेड टू मैटर्स फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए जितने भी मैटर्स रिलेटेड होते हैं उसको लेकर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट फॉलो किया जाता है और उस एग्रीमेंट में जितने भी पॉइंट्स पर सारे पार्टनर्स एग्री होते हैं उस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप डीड का नाम देते हैं। एक वेल ड्राफ्टेड डीड की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है जिससे कि फ्यूचर में जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उन प्रॉब्लम का एक प्रॉपर सॉल्यूशन दिया जा सके, क्योंकि स्मूथ वे में बिजनेस हमेशा नहीं चलता है। हो सकता है आगे आने वाले टाइम में जब पार्टनरशिप फर्म चल रही है उसके ऑपरेशंस को फॉलो किया जा रहा है तो पार्टनर्स के बीच में क्वेरल हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं किन्हीं भी पर्टिकुलर पॉइंट्स को फॉलो करते हुए। अगर उसके रेफरेंस में एक प्रॉपर गाइडलाइन पहले से ही ड्राफ्टेड है तो उसके बेसिस पर उस झगड़े को सुलझाया जा सकता है, उसका एक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। यानी कि फ्यूचर में ऐसे किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से बचने के लिए हर पार्टनरशिप फर्म को एक पार्टनरशिप डीड को फॉलो करना कंपलसरी रहता है। ओके, अब हम नाउ वी टॉक अबाउट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट्स मस्ट बी कवर्ड अंडर अ पार्टनरशिप डीड, यानी किन पॉइंट्स को कवर करते हुए एक पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर की जाती है। जस्ट हैव अ लुक ओवर दीज पर्टिकुलर पॉइंट्स। पहला पॉइंट है इसके अंदर द नेम ऑफ द फर्म, इट्स प्लेस एंड द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। पहले तो आपको फर्म के नाम को इसके अंदर इंडिकेट करना होता है, उसके साथ साथ किस पर्टिकुलर प्लेस पर ये अपनी वर्किंग को फॉलो कर रही है उसकी लोकेशन को आपको इसमें मेंशन करना होता है। इसके साथ साथ जो पार्टनर्स हैं उनके नेम, एड्रेस और भी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको लगता है रिक्वायर्ड है उसको भी आपको इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन में प्लेस देना होता है। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। जिस पर्टिकुलर बिजनेस को आप रन कर रहे हो, आपके बिजनेस की किस टाइप के प्रोडक्ट को आप फॉलो कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चरिंग फर्म को ओपन करा हुआ है आपने या ट्रेडिंग को फॉलो कर रहे हो, और अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो किस टाइप के प्रोडक्ट को आप प्रोड्यूस कर रहे हो, ये सारे पॉइंट्स आपको नेचर ऑफ बिजनेस में डिफाइन करने होते हैं। इसके साथ साथ पार्टनरशिप फर्म की क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं और उसको किस ड्यूरेशन तक के लिए आप फॉलो करोगे, ये भी आपको अपने इस डीड में नोट डाउन करना होता है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, यानी कि जितने भी पार्टनर्स हैं हर किसी के द्वारा जितनी भी अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट की गई है पार्टनरशिप फर्म में उसको भी नोट डाउन किया जाना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट में जिस पर्टिकुलर रेशियो में प्रॉफिट या लॉस को शेयर किया जाएगा वो पर्टिकुलर रेशियो भी मेंशन करना जरूरी है पार्टनरशिप डीड के अंदर। अंडर द फिफ्थ पॉइंट द लिमिट ऑफ ड्रॉइंग अलाउड टू पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट टू बी चार्ज देयर ऑन इफ एनी, यानी कि पार्टनर्स किस लिमिट तक अमाउंट को ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी परमिशन दी गई है हर पार्टनर के रेफरेंस में, और अगर परमिशन दी जाती है और उस पर कोई इंटरेस्ट है तो वो कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। है तब नहीं है देन इट इज ओके, लेकिन अगर है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा वो भी इसके अंदर डिफाइन किया जाना कंपल्सरी है। नेक्स्ट वन इज द सैलरीज एंड कमीशंस इफ एनी पेबल टू पार्टनर्स। अगर कुछ पार्टनर्स ऐसे हैं जिनको सैलरी या कमीशन प्रोवाइड किया जाना है तो वो सैलरी और कमीशन भी कितनी होगी ये आपको पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना होता है, नोट डाउन करना होता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिट ऑफ लोन्स टू बी एक्सेप्टेड फ्रॉम पार्टनर्स एंड इंटरेस्ट पेबल, यानी कि पार्टनर्स अगर अपने कंट्रीब्यूशन के अलावा, यानी कि जो अमाउंट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसके अलावा अगर कोई लोन देना चाहें पार्टनरशिप फर्म के ऑपरेशंस को कंडक्ट करने के लिए तो कितनी लिमिट उसकी एक्सेप्टेबल होगी ये भी आपको मेंशन करनी होती है, और उस पर पार्टनरशिप फर्म के द्वारा कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाएगा दैट इज टू बी मेंशन्ड। ओके, द नेक्स्ट वन इज द डिवीजन ऑफ टास्क अमंग पार्टनर्स एंड देयर ड्यूटीज, पावर्स, ऑब्लिगेशंस एंड सो ऑन, यानी कि जो टास्क फॉलो की जा रही है कंप्लीट टास्क उसको आपने डिफरेंट सब टास्क में डिवाइड कर रखा है और
उसके बेसिस पर आपने क्या कर रखा है, उनको पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर रखा है। यानी कि कौन से पर्टिकुलर ऑपरेशंस बिजनेस के रिलेशन में किस पार्टनर को फॉलो करने हैं, ये भी आपको प्रॉपरली डिफाइन करना होता है। उसके रेफरेंस में उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनको क्या पावर्स दी गई हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशंस हैं, ये भी आपको प्रॉपरली डिफाइन करना होता है पार्टनरशिप डीड में। इसके साथ साथ मोड ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट्स, यानी कि अगर कंपनी के अकाउंट्स को प्रिपेयर किया जाएगा तो उसका मोड क्या होगा, उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा, और ऑडिटिंग के लिए क्या अरेंजमेंट्स होंगे, ये भी आपको नोट डाउन करना होता है अंडर पार्टनरशिप डीड। द नेक्स्ट वन इज द मैटर्स रिलेटिंग टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर्स। यानी कि अगर किसी नए पार्टनर को एडमिट किया जाता है तो उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कोई पार्टनर अगर रिटायर होता है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना होता है। नेक्स्ट वन इज द सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द इवेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। यानी कि अगर फर्म डिसोल्यूट होती है, डिसोल्यूशन होता है अगर फर्म का, तो उस केस में अकाउंट्स का सेटलमेंट किस तरीके से किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करने होते हैं अंडर पार्टनरशिप डीड। इसके साथ साथ अगर किसी पार्टनर को फ्रॉड के केस में उसका एक्सपल्सन किया जाता है, उसको बाहर निकाला जाता है, उसको पार्टनरशिप फर्म से उसकी पार्टनरशिप रद्द की जाती है, तो उसके केस में क्या प्रोसीजर रहेगा, वो प्रोसीजर आपको प्रॉपर्ली डिफाइन करना होता है। इसके साथ साथ अगर कोई डिस्प्यूट का केस बनता है पार्टनर्स के बीच में, तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, उसका प्रॉपर वे क्या होगा सॉल्व करने का, वो भी आपको प्रॉपर्ली पार्टनरशिप डीड में डिफाइन करना होता है। और इसके अलावा किसी भी और पर्टिकुलर मैटर को इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, जो डिपेंड करता है कि आप किस काइंड के बिजनेस को रन कर रहे हो, और पार्टनर्स किन पर्टिकुलर मैटर्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करना चाहते हैं, उन अदर पर्टिकुलर मैटर्स को भी आप पार्टनरशिप डीड में प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। तो ये तो बात हो गई अबाउट द पार्टनरशिप डीड, जो ऑलमोस्ट हर पार्टनरशिप फर्म को तैयार करनी चाहिए जब वो अपनी पार्टनरशिप फर्म को रन करते हैं, उसके ऑपरेशंस को कंडक्ट करते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अबाउट द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स। अगर हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात करें तो उसने एक प्रोविजन बना रखा है इस रिलेशन में कि जिन पर्टिकुलर फर्म ने पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं किया है या उसका फॉर्मुलेशन नहीं किया है, उनके लिए ये राइट्स एंड ड्यूटीज को प्रॉपर्ली इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है। क्या क्या है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहले हम बात करेंगे पार्टनर्स के राइट की। तो पहला पॉइंट है राइट्स ऑफ पार्टनर्स। क्या क्या राइट्स हैं इनके? पहला राइट क्या है इनका? टू टेक पार्ट इन मैनेजमेंट एंड टू असेस, इंस्पेक्ट एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट बुक्स ऑफ द फर्म। यानी कि मैनेजमेंट की डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना, कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है या बिजनेस को कंडक्ट किया जा रहा है तो उसके रिलेशन में अगर कोई भी डिसीजन फॉलो करना है तो उसमें एक्टिवली पार्ट करना, ये उनका राइट होता है। उसके साथ साथ जो फर्म के अकाउंट बुक्स हैं उनको एसेस करना, उनका इंस्पेक्शन करना और उनको कॉपी करना, ये राइट भी पार्टनर्स के पास, हर पार्टनर के पास अवेलेबल होता है। सेकेंड राइट इज टू कंटिन्यू इन द फर्म अनलेस ही इज एक्सपेल्ड। जब तक उसको एक्सपेल नहीं किया जाता है, जब तक उसको बाहर का रास्ता नहीं दिखाया जाता है या उसकी पार्टनरशिप रद्द नहीं की जाती है, कैंसिल नहीं की जाती है, तब तक उसको फर्म में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने का राइट है। कोई उसको इस राइट से अलग नहीं कर सकता। थर्ड वन इज द टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन द लोन्स गिवन टू द फर्म। यानी कि फर्म को अगर वो कोई भी लोन प्रोवाइड करता है अपने कंट्रीब्यूशन के अलावा तो उस पर इंटरेस्ट को रिसीव करना, ये भी उसका राइट है। इसके अलावा राइट टू बी इंडेमनिफाइड फॉर द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी कि उसके पास कोई भी अगर वो एक्सपेंसेस इनकर्ड करता है तो उन एक्सपेंसेस के इनकर्ड के केस में इंडेमनिफाई करने का राइट उसके पास अवेलेबल है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। यानी कि फर्म की पार्टनरशिप के रूल्स के बेसिस पर उसके पास एक्सपेंसेस को इनकर्ड करने के रेफरेंस में इंडेमनिफाई करने का राइट भी अवेलेबल है। नेक्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं, इसमें क्या क्या राइट्स है। द फिफ्थ वन इज द एंटाइटल्ड टू शेयर द प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म। यानी कि फर्म को अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको शेयर करने का भी उसके पास एक राइट है। जितना उसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है या जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है पार्टनरशिप फर्म की, उसके अकॉर्डिंग उसको उसका प्रॉफिट शेयर दिया जाना, दैट इज द राइट ऑफ द पार्टनर। द नेक्स्ट वन इज द entitled to see that the property of the firm is held and used exclusively for the purpose of business। यानी कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो केवल और केवल फर्म के बिजनेस को फॉलो करने के लिए यूज किया रही हो, ये देखना भी
उसकी एक राइट है, कहीं और उसका मिसयूज ना किया जा रहा हो, ये भी उसका एक राइट होता है, इसको फॉलो करना, उसको देखना, दैट इज द राइट ऑफ द पार्टनर, ऑफ एवरी पार्टनर। एंड द लास्ट वन इज द, अगर कोई रिटायर्ड पर्सन है या किसी पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस पार्टनर का जो हायर है उसके पास ये चार्ज पहुंच जाता है ऑटोमेटिकली, उसकी ये राइट होता है कि वो प्रॉफिट को शेयर करे। अगर वो प्रॉफिट को शेयर नहीं करता है तो वो क्या कर सकता है, उसको कंपनी एक इंटरेस्ट पे कर सकती है और उसका रेट दैट इज डिफाइंड, ऑलरेडी डिफाइंड, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसके हायर को वो अमाउंट वो शेयर के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकती है। तो दीज ऑल आर द राइट्स ऑफ द पार्टनर्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स की। क्या क्या ड्यूटीज है? अगर राइट्स है तो ड्यूटीज भी है। तो एक प्रॉपर बिजनेस को रन करने के लिए पार्टनर से क्या क्या ड्यूटीज की अपेक्षा की जाती है या क्या उम्मीद की जाती है, क्या एक्सपेक्टेशंस है उनके साथ में, लेट अस सी अबाउट इट। द फर्स्ट वन इज द ड्यूटी टू वर्क हार्ड एंड कंडक्ट द बिजनेस इन द बेस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द फर्म। यानी कि बहुत मेहनत करके काम करना, एक हार्ड वे में वर्कआउट करना और कंपनी के पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को प्रॉपर वे में रन करना, बेस्ट वे में रन करना और उसके इंटरेस्ट के बारे में या उसके प्रॉफिट के बारे में हमेशा सोचना। इस तरह की ड्यूटी हर पार्टनर से फॉलो की जाती है। क्लियर? सेकेंड वन इज द टू एक्ट इन अ गुड फेथ। यानी कि अगर पार्टनर वर्कआउट कर रहा है तो उससे उम्मीद की जाती है कि वो एक गुड फेथ के साथ में अपने पार्टनरशिप फर्म को फॉलो करेगा, एक ऑनेस्ट वे में वर्कआउट करेगा और कभी भी किसी भी गलत तरीके से या गलत बिहेवियर के साथ में फर्म के ऑपरेशंस को रन नहीं करेगा। ये उसकी एक ड्यूटी बनती है पार्टनरशिप फर्म के लिए। थर्ड ड्यूटी क्या है उसकी? पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी को अपने पर्सनल गेन के लिए वो यूज नहीं करेगा, ये उसकी ड्यूटी है। पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉपर्टी है वो पार्टनरशिप फर्म की है और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस को रन करने के लिए ही वो प्रॉपर्टी यूज की जानी चाहिए। ये भी उसकी ड्यूटी है, इसको फॉलो करना और चेक करना कि कहीं और दूसरा इसको ऐसा ना कर रहा हो। द फोर्थ वन इज द, अगर फर्म किसी लॉस को इनकर करती है तो उस लॉस को भी इक्वल वे में कंट्रीब्यूट करना, या जैसा कि कंडीशंस हैं फर्म के रेफरेंस में उसके अकॉर्डिंग उस लॉस को शेयर करना, यह भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। इसके अलावा अगर कोई लॉस अकर होने के चांसेस बन रहे हैं, ओके, और बाकी पार्टनर्स उस पर्टिकुलर फेवर में है, उस एक्टिविटी को फॉलो करने के फेवर में, लेकिन उसकी वजह से अगर फर्म को किसी लॉस के चांसेस बन रहे हैं तो वो अपनी विलफुल नेग्लेक्ट के द्वारा उस पर्टिकुलर बिजनेस के उस ऑपरेशन को रोकने के लिए एफर्ट्स कर सकता है। ये भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। वो मना कर सकता है कि इस ऑपरेशन को फॉलो ना किया जाए जिससे कि फर्म को लॉस हो सकता है, ये भी उसकी ड्यूटी बनती है। इसके अलावा कोई भी कॉम्पिटिंग बिजनेस अपनी पार्टनरशिप फर्म के पैरेलल में वो रन ना करे, ये भी उसकी ड्यूटी है। बिजनेस रन करे वो, अगर पैरेलल में कोई बिजनेस, अगर वो कोई और बिजनेस रन करना चाहता है तो कोई और बिजनेस रन करे, लेकिन उस बिजनेस को रन ना करे जिसको वो पार्टनरशिप फर्म में रन कर रहा है, ये भी उसकी ड्यूटी है। नेक्स्ट ड्यूटी इज अकाउंट्स को प्रॉपर वे में और करेक्ट वे में मेंटेन किए जाए और उसके साथ साथ अपने पार्टनर्स को ये परमिशन होनी चाहिए, यानी जितने पार्टनर्स हैं उनको ये परमिशन होनी चाहिए कि वो कभी भी अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और उसकी कॉपी कर सकते हैं, यानी कि प्रॉपर वे में उसकी ऑडिटिंग को फॉलो करते हुए देख सकते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर गलत तो नहीं है। तो कुल मिला के अकाउंट्स को प्रॉपर वे में और करेक्ट वे में मेंटेन करना, ये भी हर पार्टनर की ड्यूटी बनती है। एंड द लास्ट ड्यूटी इज not to assign his interest in the firm to third parties without the consent of all the partners। जब तक कि सारे पार्टनर्स की कंसेंट ना हो, स्वीकृति ना हो, तब तक वो अपने इंटरेस्ट को किसी भी थर्ड पार्टी को असाइन नहीं कर सकता, ये भी उसकी एक ड्यूटी बनती है। ओके, सो दीज ऑल आर द पॉइंट्स इन रेफरेंस of the duties of partners. Okay, thank you.